साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, या यूं कहूं कि बड़ी सरकार के मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है छोटी सरकार को चलाना। जी हाँ, बात कर रही हूं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की, जिन्हें मंत्रालय मिला है पंचायती राज एंड डेवलपमेंट, जो कि है छोटी सरकार, गांव की सरकार। बेहद अहम है। आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज एंड डेवलपमेंट के साथ साथ आपके पास माइंस भी है और जियोलॉजी भी है, अहम डिपार्टमेंट है। शुरुआत करूंगी छोटी सरकार से। बड़ी सरकार के मंत्री से बात कर रही हूं, छोटी सरकार को आपको चलाना है, इसके बीच में तालमेल होना भी बड़ा ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे? इसके लिए मैं, जैसे आपने मेरे सवाल किया, पंचायत एंड डेवलपमेंट का ये विभाग विशेष तौर से ग्रामीण अंचल से जुड़ा विभाग है। ये विभाग ग्रामीण अंचल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ही पूरा करता है, और इसलिए इस विभाग के अधीन, जैसे आपने छोटी सरकार कही, पंचायती राज के अधीन हमारे जिला परिषद आते हैं, ब्लॉक समिति आती है, सरपंच आते हैं, पंच आते हैं। धरातल लेवल तक जनप्रतिनिधि जनता चुन करके अपने पंच, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति बनाती है, फिर उसके चेयरमैन भी बनते हैं। तो इसलिए धरातल पर ये पंचायती राज को इसलिए लिया गया है, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, नीचे की बात ऊपर तक पहुँचे और वो सरकार तक पहुँचे और सरकार उस काम को पूरा करे। तो माननीय नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा ने मुझे जो विभाग पंचायत एंड डेवलपमेंट, माइनिंग, जियोलॉजी जो डिपार्टमेंट दिए हैं, मैं बेखूबी से, पूरी मजबूती के साथ हम पूरे प्रदेश में इन विभागों के माध्यम से जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हों, किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए हम धरातल पर जाकर भी हम काम करेंगे। जैसा मैंने कहा, छोटी सरकार राजनीति की सबसे छोटी इकाई, लेकिन इसके 3 पिलर हैं, ब्लॉक समिति, पंचायती राज और जिला परिषद। इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? कितना तालमेल इनमें होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण आंचल की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं? इसके लिए हरियाणा सरकार अलग से जिला परिषद को अलग से हेड में पैसा भेजते हैं। जिला परिषद के चेयरमैन के अलावा उसके अन्य सदस्य होते हैं। तो अपने अपने जो जोन है, लगभग 7-8 गांव, 5 गांव, बड़े गांव 5 नहीं, 7-8-9 गांव तक भी जिला परिषद में आ जाते हैं, 10-11 तक भी आ जाते हैं। तो वो नीचे जाकर काम करते हैं। तो सरकार ब्लॉक समिति का अलग से पैसा ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए अलग से भेजते हैं, और जो सरपंच हैं उनके खाते में भी, जैसे पॉपुलेशन से PRI से अन्य कितनी स्कीम है उनके माध्यम से जाता है। इसके अलावा MP लैड है, माननीय मुख्यमंत्री डेवलपमेंट फंड से पैसा आता है, और मिनिस्टर के फंड से पैसा आता है। तो जो डेवलपमेंट का पैसा आता है, पंचायती राज हमारा अलग से विभाग है, वो धरातल पर वो जाकर काम करता है। ये बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट भी रहा है। पिछले कुछ समय में हमने देखा, जब पहली बार सरकार भाजपा की आई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब थे, और तब भी सरपंच जो है सड़कों पर आए, एक बार आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन था। उसके बाद पिछली बार जब दोबारा भाजपा की सरकार आई, ई टेंडरिंग को लेकर फिर सरकार और सरपंच आमने सामने थे, फिर सरपंच जो हैं सड़कों पर आए। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी इस तालमेल को छोटी सरकार और बड़ी सरकार के साथ मिलाकर चलने की। आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? जितना चैलेंजिंग है उतना ही जिम्मेदारी भी है। बाकायदा, जैसे आपने सवाल किया कि 2014 में सरकार बनने के बाद सरपंचों की अपनी मांगे भी रही हैं, और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और मांगने का अधिकार है। लेकिन ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ समय सरकार का और सरपंचों का आपस में तालमेल बराबर ना होने की वजह से भिन्न रहे होंगे, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि वो छोटी सरकार है।
कि गांव के अंदर जो काम करना तो ग्राम पंचायत के सरपंच उसके सहयोगी पंचायत करती है। तो इसलिए जब नायब सैनिक मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सरपंचों के जो जनप्रतिनिधि थे या उनके एसोसिएशन के पदाधिकारी बुलाए और उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जो सरपंच माननीय मुख्यमंत्री से आशा करते थे उससे भी दुगना उन्होंने उनका मान रखते हुए, सरपंच भी चाहते थे हमें 10 लाख तक का भी फ्री हैंड दे दिया जाए तो हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उदारता दिखाते उनको 21 लाख रुपए का फ्री हैंड किया कि आप रेजुलेशन करके 21 लाख तक भी आप डेवलपमेंट के काम करवा सकते हैं ग्राम पंचायत से। इसलिए आज सरपंच सभी खुशी है, सरपंचों का और हमारा जिला परिषद ब्लॉक समिति और पंचों का सबका हमारा तालमेल है। मैंने बहुत ग्राउंड पे काम किया है, पंचायती राज में मुझे काम करने का मौका मिला, कई कॉन्क्लेव्स भी हमने ऑर्गेनाइज किए। मैंने जहाँ तक देखा है कि इन तीनों ये जो पिलर्स हैं इनमें उतना तालमेल नहीं है जितना होना चाहिए। क्या आपकी तरफ से, आपके मंत्रालय से, क्योंकि अब आपको जिम्मेदारी मिली है, कुछ ऐसी पहल होगी कि इनमें एक अच्छा तालमेल हो जिससे कि डेवलपमेंट के काम और बेहतर हो सके? इसके लिए तालमेल के लिए जो हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे सरपंच हैं या ब्लॉक समिति जिला परिषद है, वो समय समय पर मीटिंग लेकर के जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसी आई है, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आया है, उस समय पर यूटिलाइज करें और उनको विश्वास में लेकर के काम करें, जिससे कि सरपंच और सभी समिति के मेंबर, चेयरमैन, जिला परिषद के सभी लगे कि सरकार हमारी है, सरकार की तरफ से पैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन आपस में तालमेल बना रहे, इसके लिए जनप्रतिनिधि और हमारे नीचे के सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, उनका भी फर्ज बनता है। मैं अनुरोध भी करता हूं कि सरकार के राव के बीच में कोई खाई नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपसी तालमेल से ही ये पंचायती राज आगे बढ़ पाएगा। ये वो डिपार्टमेंट है कृष्णलाल जी जहाँ से ना एक ऐसी पहल भी होती है कि ग्रामीण आंचल में पार्टी को भी मजबूत किया जा सके, क्योंकि ये ग्रामीण से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। आपकी कुछ ऐसी विजन होगी, आपकी ऐसी कुछ कोशिश होगी कि पार्टी, क्योंकि भाजपा को आमतौर पे शहरी पार्टी कह दिया जाता है, ग्रामीण में अभी उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन आपके पास जो डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए किस तरह से आपको लगता है कि आप ग्रामीण आंचल में और भाजपा को मजबूत कर पाएंगे? इसके लिए हम विभाग की तरफ से बाकायदा जनता को जागरूक करने के लिए हम अधिकारियों को ड्यूटी लगाएंगे कि सेमिनार लगाएं और हर व्यक्ति को जागरूक करें। तो जो भी पंचायती राज के अधीन के जो वृक्ष हैं वो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल पड़े। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो विभाग आगे नहीं दौड़ेगा। जब जनता जागरूक होगी तो अधिकारियों को भी उनके इच्छा के प्रति काम करना पड़ेगा। मंत्री जी, जब हम बात करते हैं कि ये आमतौर पे धारणा है कि भाजपा शहरी पार्टी है, ग्रामीण आंचल में भी उतनी पकड़ नहीं है, हालांकि तस्वीर बदल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसके ज़रिए आपको लगता है कि अगर आप उस तरह का विजन लेके चलेंगे तो पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में और मजबूत आप कर पाएंगे? बिल्कुल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार बनी है और प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है, तो तीसरी बार 48 सीट लेकर हम आए हैं। जो जनता ने विश्वास दिलाया है, हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, हम खरा उतरेंगे। जो भी इस विभाग से संबंधित पूरे प्रदेश में जो काम होंगे हम सारे काम कराएंगे, जिससे आम जनता को लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है वो करके दिखाती है। तो निश्चित तौर से मेरी कोशिश होगी कि मेरा विभाग धरातल तक जाकर के भी काम करे, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। आपने कोई रोड मैप तैयार किया है या आपकी, क्योंकि आप खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप ग्रामीण आंचल की या फिर गांव के लोगों की परेशानियों से आप वाकिफ़ नहीं हैं, आप जानते हैं, तो कोई रोड मैप, कोई विज़न है आपका जिस तरीके से आपको लगता है कि मेरी ये प्राथमिकताएं हैं, पंचायती राज में मुझे अब ये करना है? इसके लिए जब भी कोई नई सरकार बनती है तो 100 दिन का अपना रोड मैप तैयार करती है।
इसके लिए अभी हमारी एक कैबिनेट हुई है, फॉर्मल एक मीटिंग थी, एक उसमें केवल एक एजेंडा था। नहीं, वो एक एजेंडा आप लोगों के सामने रखेंगे अधिकारियों से बात करके, एक आपके अपने जहन में चीज होगी कि मैं ये करना चाहता हूं। मैं इसके लिए जो ग्रामीण अंचल में पंचायती राज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, सबसे पहले हम जनता को जागरूक करेंगे कि आप पंचायती राज विभाग है, आप जो भी काम आप चाहते हैं तो पंचायत विभाग आपके काम करने को तैयार है। तो जागरूकता सबसे अति जरूरी है। क्या सरपंचों को कुछ खुश होने का मौका मिलेगा कि उनकी पावर को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जाए, या फिर उनके जो लिमिट है उसमें कोई बढ़ोतरी? सरपंचों की जो उनकी मांग थी, जो उनके मन में, उससे भी ज़्यादा मुख्यमंत्री ने 21 लाख का दिया, तो 10 लाख तक भी तो तैयार थे, लेकिन 21 लाख का फ्री हैंड दिया है। तो सरपंचों का हम समय समय पर उनके सुझाव भी लेंगे और उनसे तालमेल भी रखेंगे, और प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल बने। हम उनसे जिला परिषद या ब्लॉक समिति, सरपंच, पंचायत, सबसे हम तालमेल रखेंगे। हरियाणा की पहली सरकार थी जिसने रिजर्वेशन 50% वुमेन रिजर्वेशन की बात की थी, और पंचायतों में वो रिजर्वेशन भी हुई। पढ़ी लिखी पंचायतों की स्थापना भी आप ही की सरकार के दौरान हुई। इससे आपको लगता है कि बदलाव आया है या अभी और होना बाकी है? क्योंकि 50% वुमेन रिजर्वेशन के बावजूद हमने ये देखा है कि जो पति सरपंच प्रथा है वो उस पर अभी तक रोक नहीं लगी है। आप क्या उसके बारे में? इसमें देश में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें पढ़ी लिखी पंचायत है, जो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, पंच है। तो इसलिए हमने 50% पंचायती राज में आरक्षण भी दिया महिलाओं को, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। हमने तो लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, कि जिसमें हमारी बहनें हैं जो आगे बढ़े और देश में लगे कि महिलाओं का भी बराबर का हक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और कर रही है और करेगी कि महिलाओं को आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जो पति सरपंच प्रथा पर अभी तक रोक नहीं लगी, क्या आप सोचते हैं कि उसके लिए थोड़े और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि महिलाओं? इसके लिए जब भी मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, चाहे चेयरमैन है या डिप्टी कमिश्नर है, जो बैठते हैं, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है और करना भी चाहिए। केवल जो जनप्रतिनिधि है वही मीटिंग के अंदर आए, कोई उसका सहयोगी ना आए। यदि कोई हमारी बहन है, कोई जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसके घर वाले ना आए, तो जिससे कई अधिकारी तो बड़ा स्ट्रिक्टली लेते हैं, केवल मेंबर ही अंदर आएगा, मीटिंग के अंदर दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। अभी अगर मैं बात आपके दूसरे डिपार्टमेंट माइनिंग की करूं या जूलॉजी की करूं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये डिपार्टमेंट है तो पंचायती राज भी नाम है, लेकिन नया डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें मैं जैसे अभी चार्ज लेने के बाद हम रिव्यू करेंगे, क्या पॉलिसी हरियाणा की है, केंद्र की क्या पॉलिसी है, अलग स्टेटों में क्या पॉलिसी है। मेघालय जैसे राज्य है, उनकी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो हम पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों की पॉलिसी को ला करके एग्जामिन करेंगे और फिर क्रॉस चेक करेंगे हरियाणा की पॉलिसी से, तो इसमें अच्छी कौन सी है, हम वही रास्ता अपनाएंगे। इलीगल माइनिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल हमेशा हर सरकार में उठते रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए आपने दोबारा से इसको थोड़ा रिपीट करो। हाँ, इलीगल माइनिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इसमें जो भी केंद्र सरकार की एनजीटी की गाइडलाइन है या हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है, हम उस गाइडलाइन के मुताबिक ही हम काम करेंगे। जो इलीगल माइनिंग है उस पर सख्ती से रोक लगाएंगे। लेकिन ऐसा भी कई बार सुनने में आया, चर्चाएं भी रहीं कि बहुत प्रेशर रहता है, तो कृष्णलाल पंवार कितना प्रेशर झेलने के लिए तैयार हैं इस मंत्रालय में? इस मंत्रालय में जो आप प्रेशर की बात है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। बिल्कुल हमने चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग है, कितना मजबूती से ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर भी हमने काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बसें हैं, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा नंबर 1 पर आता है। ट्रांसपोर्ट विभाग में हमने काम किया है, तो इन दोनों विभागों में उस प्रकार से हम काम करेंगे। तो कितने एक्शन में नजर आएंगे मुझे आने वाले टाइम में कृष्णलाल जी? इसी तरह जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर आप हैरान होंगे, मैंने 2 घंटे के अंदर एक दिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा
ओवरलोडिंग के चालान किए थे। तो इसलिए हम 24 आवर प्रदेश के हित में हम काम करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हम जो विभाग मुझे दिए हैं तो हम मजबूती के साथ उसमें काम करें। ये जो डिपार्टमेंट्स आपको मिले हैं, इसको लेकर सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके दिल के नज़दीक या आप सबसे ज़्यादा काम किस डिपार्टमेंट में करना चाहेंगे? क्योंकि जो हालांकि आप एज अ फादर तो सारे बच्चे आपके हैं, सारे डिपार्टमेंट जो आपको मिले हैं, लेकिन फिर भी पंचायत एंड डेवलपमेंट ग्रामीण अंचल की सेवा बड़ी जिम्मेदारी है और सेवा भाव से हम काम करेंगे और आवश्यकता भी है। लेकिन जो माइनिंग जो डिपार्टमेंट है वो प्रदेश को रिवेन्यू देता है और सरकार के पास जो रिवेन्यू आएगा तभी डेवलपमेंट के काम चलते हैं। तो हम चाहते हैं जो एक कानून के तहत जो रिवेन्यू सरकार के पास आता है उससे बढ़कर आना चाहिए, उससे घटना नहीं चाहिए। वो तो हम सारा फीडबैक लेंगे, पीछे से पहले कितना रिवेन्यू आता था, उससे पहले कितना आया है, वो तो जब रिव्यू करूँगा सारा डाटा में लेकर के हम चाहेंगे करेंगे। रिवेन्यू हम कम नहीं होने देंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मंत्रालय इस बार दिए गए, आपके पास जो पहले मंत्रालय थे उनसे बिल्कुल अलग इस बार आपके पास जिम्मेदारी है, एक चैलेंज भी है और कुछ नया करने के लिए आपके पास मौका भी है, दोनों चीज़ें हैं। मुझे इस प्रकार की कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि मैं 2 साल राज्यसभा में जाके आया हूँ और राज्यसभा में पूरे देश की चर्चा होती है, हर विभाग की चर्चा होती है और मैं वहाँ भी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। और प्रदेश में जो मुझे काम करने का अवसर मिला मंत्री से पहले, मैं पीएससी कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, सबऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन का रहा हूँ, SC/BC/ST कमेटी का रहा हूँ, एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो कमेटियों का जो मैं चेयरमैन रहा हूँ तो सारे विभाग उन पीएससी कमेटी के अधीन आते थे। हमें हर विभाग की कार्यशैली का पता है कि कौन सा विभाग को कैसे चलाना है। अच्छा, राज्यसभा, फिर पहले मंत्री, फिर राज्यसभा, फिर मंत्री, तो ये मतलब क्या ऐसा आपको लगा, 2-3 जगह चलिए मंत्री, राज्यसभा से दोबारा मंत्री आप बन गए, आपने चुनाव लड़ा, कहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी आपको चले? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा की रायशुमारी ली, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली, तो उसमें सबसे ऊपर नाम कृष्ण लाल पंवार का आया। तो तब मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व से, राष्ट्रीय संगठन से अनुमति मांगी कि मैं इस हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का, JP नड्डा जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का, नायब सैनिकार मोहन लाल बड़ोली जी का और मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति दी और हम चुनाव जीतकर आए हैं। और उस जनता के लिए भी तो आपकी बड़ी जवाबदेही है जिसने आपको फिर से चुन के दोबारा से भेजा है। तो आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या मानते हैं जिस वजह से लोगों ने आपको दोबारा? जनता ने जो मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। किस बात पे विश्वास आपको लगता है जनता ने आप पे? सब उन्होंने मेरी कार्यशैली में, मेरा ये 6ठा चुनाव है। हमें इसीलिए जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जिस वजह से मुझे मेरा लगातार, मैं 6ठी बार विधानसभा में जा रहा हूँ और यही मतदाता हैं, वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरी कार्यशैली से पसंद है, मेरे स्वभाव से पसंद है, वो इसलिए मेरे साथ जुड़ाव है, इसलिए बार बार मुझे जिताते नहीं। एक बार बनने के बाद दूसरी बार तो बड़ा कठिन काम हो जाता है, लेकिन मैं 6ठी बार जीत के गया हूँ। तो अब तो ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए वो भरोसे को कायम रखना, वो रास्ता लोगों के साथ बना के रखना, वो जुड़ाव रखना। मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है पार्टिकुलर एक विधानसभा के लिए, अब तो प्रदेश की जिम्मेवारी है। पूरे प्रदेश में दोनों विभाग को बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे और जहाँ तक इस हरियाणा विधानसभा की है, मेरे लिए 1% भी कोई चैलेंज नहीं। मैंने लगभग 95% जो गांव हैं वहाँ से उनकी चौपाल है, धर्मशाला है, कोई वेंकट हाल है, वो कंप्लीट है। इसके अलावा बिजली की जहाँ तक बात ले, दर्जनों नए पावर हाउस बनवाए हैं। 24 आवर पूरे इस हरियाणा विधानसभा में बिजली 24 आवर बिजली रहती है। जो जहाँ तक सड़कों का काम है, 125 से ज़्यादा नई सड़कें बनाई हैं जो एक गांव से दूसरे गांव तक सब जोड़ दी गई हैं, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, जैसे हमारे मतलोडा PSC थी उसको CHC बनवाया, और जैसे न्योलथा विलेज है
वहाँ पर CSC की डिमांड थी, पाइपलाइन में है तो लैंड वेटरनरी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होनी है। 3 PHC सैंक्शन करवाई हैं, जैसे इसराना है, उलाना कला है, रेर कला है, तो उनका भी जल्दी काम उनका शुरू हो जाएगा। तीसरी बार भाजपा सरकार, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। कितना आप देखते हैं इसको कि अभी बहुत एक चैलेंजिंग रहेगा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना? भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल के बाद हमारी सरकार आई है, हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। और इन एडवांस में आपको आज ये बता के जा रहा हूँ और मेरी बात को अब रिकॉर्ड में आपके रहेगी। जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, हरियाणा में भी 25 साल तक अगली 2 योजना और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप इतने कॉन्फिडेंस है? मैं इतना कॉन्फिडेंस। विपक्ष खत्म है? बिल्कुल विपक्ष खत्म है। कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड है? बिल्कुल रिटायर्ड है कि बाकी जो दूसरी जो पार्टियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, किसी का कोई नाम लेवा नहीं है। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी की? ये स्ट्रैटेजी संगठन धरातल पर काम करता है और जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, आज जिस प्रकार से अब दशहरे का पर्व था, राम और रावण का युद्ध हुआ, तो राम सच्चाई पर थे, राम की सेना की जीत हुई, रावण में बुराइयां थी, उनकी हार हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने खुद सर्टिफिकेट हमारी बहनों को बनाकर दिए थे कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हर महिला के खाते में 8500 रुपये जाएंगे और कटाकट की आवाज़ आएगी। आज तक तो कटाकट की आवाज़ आई नहीं। आज पूरे देश की महिलाएं या तो उनके कार्यालय में या उनके घरों के सामने धरने पर बैठी है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लाडो लक्ष्मी योजना की हमने घोषणा की थी। हम 18 साल या इससे ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, हम 2100 रुपये उनके खाते में भेजने का काम करेंगे। हमने युवाओं को विश्वास दिलाया कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनिक से कहा कि 10 साल का हिसाब किताब दें, तो नायब सैनिक ने कहा कि मैं तो केवल 56 दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा हूँ और मैंने 156 दिन में 126 घोषणाएँ की हैं। आप 10 साल का हिसाब दें। मैं 15 सवाल भूपेंद्र हुड्डा से पूछता हूँ, फिर 10 का मांगा, 5 का मांगा, फिर 1 का मांगा। केवल 1 सवाल का जवाब दे दें कि आपने 10 साल में कितनी युवाओं को नौकरी दी है। कोई जवाब नहीं था। तब नायब सैनिक ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में 86,000 नौकरियाँ लगाई हैं और विशेष इलाके में लगाई हैं, और हमने 10 साल में 1,46,000 लगाई हैं और सभी बगैर पर्ची बगैर खर्चे के लगाई हैं। और आज से ओथ लेने से एक दिन पहले कहते ना लोकल भाषा में कि हमारे घर बोरी घेर कर जाओगा, 25,500 घरों में दिवा जलाने का काम किया। जैसे दिवाली का पर्व होता है, 25,500 घरों में आज दिवाली की तरह दीपक जले हैं। हमारे युवाओं को रोज़गार मिला है और हमारे मैनिफेस्टो में है, हम इस योजना में इस 5 साल में हम 2 लाख और युवाओं को रोज़गार देने जा रहे हैं। अच्छा, राजनीति से थोड़ा सा हटके अगर मैं बात करूं तो ये दोबारा से मैं पंचायती राज पे बात कर रही हूँ। हमेशा सरपंच ये मांग करते रहे हैं कि संपूर्ण जो पंचायती राज एक्ट है वो लागू होना चाहिए। आपको लगता है इस बारे में कोई चर्चा आपके टेन्योर के दौरान हो सकती है या होगी? इसके लिए समय समय पर इस प्रकार के सुझाव भी आएंगे और पीछे एग्जैक्ट तो मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊँगा, लेकिन हमने इनका मानदेय भी फिक्स किया है। चाहे जिला परिषद है, सरपंच है, पंच हैं, वो लोग समिति के मेंबर हैं, मानदेय उनके सम्मान के लिए उनका मानदेय पीछे बढ़ा भी है। तो समय समय पर इस प्रकार के उनके सुझाव आते हैं तो पंचायती राज अपने नीचे वाली जो सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको मानदेय देकर उनका सम्मान भी कर। अफसरशाही की बातें बहुत होती रही पिछले 2 टेन्योर में कि कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी रही। कृष्णलाल पवार की नज़र में मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज अफसरों को देना चाहेंगे आप? अधिकारी सरकार का एक हिस्सा है, जो जिस पद पर है उस पद पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसका दायित्व बनता है कि उस पद पर रह करके वो काम करे।
तो बड़े से बड़े अधिकारी को भी सरकार की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो इसलिए अधिकारियों को प्रॉपर काम करना पड़ेगा। और अधिकारियों से काम लेने का सरकार की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री इंटरवीन कर सकता है, मंत्री इंटरवीन कर सकता है कि इस विभाग में कौन से अधिकारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनको समय पर इम्प्लीमेंट करा करके उन जन सुविधाओं को आम जन तक पहुँचा जाए, ये सरकार करेगी। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने बयान के जरिए नायब सैनी मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की थी कि अफसर संभल जाएं, अब उन्हें काम करना होगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते? इसके लिए जो नायब सैनी जी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है, केवल उनको धमकाया नहीं है, उनको काम करने के लिए निर्देश दिए हैं कि आप अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें, जो आपकी ड्यूटी बनती है ड्यूटी पर रह करके उसको सुचारू रूप से समय पर काम करें, ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। आप पहले भी मंत्री रहे हैं, आप अब भी हैं, आपको लगता है कि कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि तालमेल बिठाना अफसरशाही के साथ कई बार मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ना हो? इसलिए इस प्रकार की कोई बात आ जाती है विभाग में, किसी फाइल के ऊपर कोई ऐसे तो कोई जाती है, कोई अधिकारी का, मंत्री या मुख्यमंत्री का कोई आपस में ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार फाइल के ऊपर कोई ऐसे कमेंट्स आ जाएं जिससे मंत्री है या मुख्यमंत्री है या अधिकारी है आपस में तालमेल ना होए, क्योंकि जो पॉलिसी से हटकर कोई इस प्रकार की कोई बात आ जाती है तो कई बार रेयर कभी ऐसा होता है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री हैं और सीनियर चीफ सेक्रेटरी लेवल के हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो उस मीटिंग में भी उस बात को ला करके क्लियर किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये किसी प्रकार की कठिनाई इनके सामने नहीं आएगी, क्योंकि हमने निष्ठा से काम करना है, जनता की सेवा करनी है। हम जनता का सेवक के रूप में हम उनकी सेवा करेंगे। कैसे मंत्री के तौर पे आप चाहते हैं लोग आपको याद करें? कृष्ण पवार की मैं अपने आप को कभी न मैंने चेयरमैन समझा, न मैंने मंत्री समझा, न कभी विधायक। मैं आम जनमानस की तरह रहता हूँ, चाहे मैं किसी पद पर बैठा हूँ, लेकिन जनता के लिए वही कृष्ण पवार है। हम लोगों को हर रोज़ मिलते हैं और गले लगा कर मिलते हैं, डायरेक्ट कोई बिचौलिया हमारे बीच में नहीं है। सीधा लोग आते हैं, अपनी बात कह करके हम कोशिश करते हैं उसी टाइम उसको सेटिस्फाई करें, उसका टेलीफोन करें, नोटिंग देनी नोटिंग दें, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमारे काम ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे वो कोई अधिकारी ना मिले तो उनको हम समझा देते हैं, हम लिंक नोट कर लेते हैं कि आपके पास मैसेज आएगा। एक सख्त मंत्री के रूप में, एक मिलनसार नेता के रूप में, या एक एक्शन ओरिएंटेड मंत्री के रूप में कैसे चाहते हैं आप लोग आपको याद रखें? इसके लिए हम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे कि आप समय पर काम करें, हम आपका सम्मान करेंगे। यदि समय पर आप काम नहीं करेंगे, जो विभाग एक्शन ले सकता है, जो मंत्री एक्शन ले सकता है, मुख्यमंत्री एक्शन ले सकता है, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा। लेकिन हमारी ऐसी मंशा है नहीं, लेकिन हम अपने अधिकारियों पर विश्वास है कि जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो सरकार के निर्देश है, समय समय पर उनका पालन करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो अनकट में मंत्री जी ने कहा कि बतौर मंत्री नहीं, नेता नहीं, एक अपने के रूप में अपने उन्हें याद रखें, यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।